22 मई 2010 ये तारीख इंडिया के इतिहास में एक काले दिन की तरह लिखी गई। उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट A12 ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ये फ्लाइट इंडिया के मैंगलोर शहर जा रही थी। विमान में 160 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। सब अपने घर पहुंचने और अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। किसी को नहीं पता था कि किस्मत में क्या लिखा है। ये फ्लाइट बहुत लोगों के लिए खुशियों भरी उम्मीदों वाली एक आम यात्रा थी। विदेशों में काम करने वाले लोग अपने घर वापस जा रहे थे। स्टूडेंट्स अपनी छुट्टियों के लिए अपने घर जा रहे थे। परिवार वाले एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। हवा में खुशी और उम्मीदें भरी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही विमान इंडियन हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, मौसम खराब होने लगा। एक काला और डरावना अध्याय लिखा जाने वाला था। एयर इंडिया फ्लाइट 812 एक बोइंग 737-800 विमान था। यह उस समय के सबसे मॉडर्न और सेफ विमानों में से एक था। कॉकपिट में एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन ज़ालेटा और उनके को पायलट थे। शुरुआत में फ्लाइट एकदम नॉर्मल थी। पैसेंजर्स आराम से बैठे थे। कुछ लोग किताबें PRH रहे थे, कुछ लोग गाने सुन रहे थे और कुछ लोग अपने परिवार वालों से बातें कर रहे थे। कैबिन क्रू यात्रियों को खाना और ड्रिंक्स दे रहा था। फ्लाइट आरामदायक थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही विमान मैंगलोर के पास पहुंचा, मौसम बहुत खराब हो गया। काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कॉकपिट में पायलटों को खराब मौसम की जानकारी मिली। उनको यह भी बताया गया कि मैंगलोर एयरपोर्ट पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टेंशन बढ़ने लगा। लेकिन अनुभवी पायलटों को उम्मीद थी कि वो सब संभाल लेंगे। उनको नहीं पता था कि यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। तेज बारिश और घने बादलों के बीच विमान मैंगलोर एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट रनवे देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक विमान रनवे से हट गया और एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया। एक बहुत बड़ी आवाज हुई। विमान के बहुत सारे टुकड़े हो गए और वो पास के जंगल में जा गिरा। जो लोग बच गए थे वो अब मौत के जाल में फंस गए थे। दुर्घटना के बाद का दृश्य बहुत ही भयानक था। विमान के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे। स्थानीय लोग सबसे पहले वहां पहुंचे। उन्होंने बचाव दल को फोन किया और बचे हुए लोगों को निकालने में मदद की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दुर्घटना में 158 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 8 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। जैसे ही इस दुर्घटना की खबर फैली, पूरा देश सदमे में आ गया। मरने वालों के परिवार वाले बहुत दुखी थे। सरकार ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरा देश शोक में डूब गया। एयर इंडिया फ्लाइट 812 की दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सामने ला दिया। सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि पायलट की गलती, खराब मौसम और मैंगलोर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में कमियों के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे ने इंडियन विमानन उद्योग में बहुत से बदलाव लाए। सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी, पायलट ट्रेनिंग में सुधार किया और खराब मौसम में उड़ान के लिए नए नियम बनाए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एयर इंडिया फ्लाइट 812 की दुर्घटना इंडियन विमानन इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी। इसने उन 158 लोगों के परिवार वालों और दोस्तों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। यह हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्हें हमने खो दिया है और जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। इस हादसे के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ती है। हमें इस हादसे से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा न हो। हमें पीड़ित परिवारों का साथ देना चाहिए
और इस मुश्किल समय से निकलने में उनकी मदद करनी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। एयर इंडिया फ्लाइट 802 की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी बहुत कीमती है। हमें हर पल को जीना चाहिए और अपने चाहने वालों के साथ बिताए हर पल को याद रखना चाहिए। इंडियन विमानन इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन इसने हमें सुरक्षा के महत्व और इंसान की हिम्मत के बारे में भी सिखाया। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो।